तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसके डैड जो कि अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वो घर में आते हैं और तभी मिसाई आती है एक स्विमसूट पहनकर। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ मिसाई बताती है एक हनीमून ट्रिप के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। और फिर वहाँ पर एक सोलर एक्लिप्स भी दिखेगा और वहाँ पर एक कंपटीशन सोलर एक्लिप्स रिंग भी होने वाला है, जिसमें सोलर एक्लिप्स के सामने एक फ़ोटो खिंचवानी होती है और सबसे अच्छी फ़ोटो को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो सब ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला करते हैं और एक फ़्लाइट लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। शिनचैन और उसकी फैमिली जो कि एक शिप से एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं, वहाँ पर पहुंचकर शिनचैन और उसकी फैमिली एक फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं, पर तभी हिमारी रोने लगती है, जिससे फ़ोटो ख़राब हो जाती है। फिर शिनचैन इधर उधर घूमने लगता है, उसे अपना टूर गाइड दिखता है। फिर अगले सीन में वो टूर गाइड नोरा फैमिली को एक मूर्ति के पास ले आता है और उस मूर्ति ने एक पत्थर को पकड़ा था। सब लोग उस मूर्ति की फ़ोटो खींचने लगते हैं। वो टूर गाइड बताता है कि ये स्टोन बहुत ही कीमती है और इसके पीछे काफ़ी सारे ट्रेजर हंटर्स पड़े हुए हैं। लेकिन टूर गाइड ये भी बताता है कि ये रियल नहीं है, ये तो शो पीस के लिए रखा गया है। फिर उनके टूरिस्ट गाइड उन्हें दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ शिनचैन को वॉशरूम जाना होता है, तो हिरोशी उसे लेकर जाता है। फिर दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ अजीब लोग पड़े हुए थे। फिर दिखाया जाता है शिनचैन की फैमिली को जो टूरिस्ट गाइड के ग्रुप से अलग हो गए थे। फिर मिसाई और हिमारी एक दुकान में ज्वेलरी देखने लगते हैं, जबकि हिरोशी और शिनचैन दूसरी दुकान में चले जाते हैं, जहाँ पर शिनचैन को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। हिरोशी उसे बताता है कि ये शूटिंग गेम है, इसमें तुम्हें बैलून्स पर निशाना लगाकर जीतना पड़ेगा। शिनचैन फिर निशाने लगाने लगता है, जिसमें शिनचैन जीत जाता है और वो ड्रेस जीत लेता है। पर शिनचैन ड्रेस के साथ 4 वर्ड्स को भी जीतता है। फिर शिनचैन और हिरोशी वादा करते हैं कि वो दोनों मिलकर ट्रेजर ढूंढेंगे। अगले सीन में उस लड़की को फिर से दिखाया जाता है, जिसके पीछे वो अजीब लोग अभी भी पड़े थे। तभी वो लड़की गिर जाती है शिनचैन के पास। वो अजीब लोग फिर उस लड़की को पकड़ने आ जाते हैं। वो लोग उस लड़की पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के पास एक पॉट था, वो शिनचैन के पास आ जाता है। वो उससे खोलकर देखता है और उसमें वही स्टोन था और ये रियल था, और वो अजीब लोग इसके पीछे ही पड़े थे। लेकिन तभी वो 4 वर्ष जो शिनचैन ने जीते थे वो और हिरोशी वहाँ आकर किसी तरह शिनचैन को ले जाते हैं। वो लड़की भी उनके पीछे आती है। फिर शिनचैन और वो लड़की एक बेंच के पीछे आ जाते हैं। हिरोशी भी वहाँ आ जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि वो स्टोन कहाँ है। शिनचैन बोलता है कि वो स्टोन तो उन बर्ड्स के साथ ही चला गया। वो लड़की तभी बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुमने उसे कैसे छोड़ दिया उन बर्ड्स के साथ। अगले सीन में मिसाई शिनचैन और हिरोशी को ढूंढ रही होती है। फिर वो लड़की शिनचैन और हिरोशी को बताती है कि वो एक ट्रेजर हंटर है, लेकिन तभी वो लड़की गिरने वाली ही होती है। तभी हिरोशी उसको पकड़ लेता है। मिसाई भी ये सब देख रही होती है और वो हिरोशी पे बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर शिनचैन और उसकी फैमिली टूरिस्ट ग्रुप में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट गाइड उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहाँ जाना मना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या है, और कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि तुम्हें मार भी सकते हैं। शिनचैन तभी एक कोआला से मिलता है और शिनचैन और उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अगले सीन में शिनचैन की फैमिली फिर से एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं, लेकिन तभी हमारी उल्टी कर देती है, जिसकी वजह से उनकी ये फ़ोटो भी ख़राब हो जाती है। अगले सीन में शिनचैन और उसकी फैमिली एक सी साइड पे होते हैं। तभी वो टूर गाइड वहाँ आकर बोलता है कि अब यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें एक वीडियो बनानी होती है। जिसको वीडियो सबसे अच्छी होगी उसको इनाम मिलेगा। हिरोशी और मिसाई भी वहाँ वीडियो बनाने आ जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और उनकी ये वीडियो भी नहीं बन पाती। अगले सीन में वही लड़की दिखती है जो कि वहाँ जा रही होती है जहाँ टूर गाइड ने जाने से मना किया था। वो लड़की अंदर जाके देखती है, उसे वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं। वो लड़की उसकी फ़ोटो खींच लेती है और अगले सीन में कुछ अजीब लोगों ने 3 आदमियों को पकड़ लिया था। तभी जो उनका हेड होता है वो उनमें से एक आदमी को सी में फेंक देता है। अगले सीन में शिनचैन की फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी हिमारी को नींद आने लगती है, तो मिसाई उसे लेकर चली जाती है। फिर उसी सोचने लगता है कि हम दोनों तो हनीमून बनाने आए थे, लेकिन यहाँ पर मैं तो मिसाई के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। इससे हिरोशी थोड़ा उदास हो जाता है। तभी वो टूर गाइड वहाँ आता है और बताता है कि यहाँ पर एक डांस चैलेंज होने वाला है, जो भी जीतेगा उसे प्राइज़ दिया जाएगा। तभी हिरोशी सोचने लगता है कि मैं ये प्राइज़ जीतकर मिसाई को खुश कर सकता हूँ। फिर शिनचैन, हिरोशी और शीरो वहाँ डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ वही अजीब लोग आते हैं कुछ कोआलाज को लेकर, जो कि सबके पैर सूंघने लगते हैं। जैसे ही हिरोशी के पैर सूंघते हैं तभी वो कोआलाज हाँ का इशारा कर देते हैं, लेकिन
कोई भी उन कोआलास को नोटिस नहीं कर रहा होता है और कोआला चले भी जाते हैं। फिर हिरोशी डांस कर रहा होता है और सभी लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तभी मिसाई वहाँ आती है, लेकिन हिरोशी कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। ये देखकर मिसाई फिर बहुत गुस्सा हो जाती है। हिरोशी प्राइज मनी भी जीत जाता है और वो मिसाई के पास जाता है, लेकिन मिसाई उस पर गुस्सा होने लगती है। हिरोशी उसे समझाता है, फिर भी वो नहीं समझती है। मिसाई गुस्सा होकर अपने होटल रूम में आ जाती है। शिनचैन भी मिसाई को समझाता है कि डैड आपके लिए ही प्राइज जीतना चाह रहे थे ताकि आप खुश हो जाए, लेकिन मिसाई तभी नहीं समझती। तभी वो टूर गाइड वहाँ आकर बोलता है कि आपके पति ने बहुत अच्छा डांस किया और मिसाई को वो प्राइज़ दे देता है। मिसाई उस प्राइज़ को देखती है, जो कि एक टिकट होता है, डिनर टिकट। फिर मिसाई मान जाती है कि हिरोशी सच बोल रहा था। अगले सीन में हिरोशी दिखता है, जो कि बहुत गुस्सा था मिसाई के ऊपर। उसके पास मिसाई का बैग था। हिरोशी उस बैग को खोल के देखता है। उसमें एक पर्स था जिसमें उसकी फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी। उसमें हिरोशी और मिसाई की भी एक फ़ोटो होती है। फ़ोटो को देखने के बाद उसको अपने पास की अच्छी यादें आने लगती है। हिरोशी अब वापस खुश हो जाता है और मिसाई के लिए एक फूल भी ले लेता है। दूसरी तरफ मिसाई भी खुश हो रही होती है और वो भी हिरोशी से माफ़ी मांगेगी। मिसाई बालकनी में आती है। नीचे हिरोशी भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे वही अजीब लोग भी भाग रहे होते हैं। वो लोग हिरोशी पे हमला कर देते हैं और उसे ले जाते हैं, लेकिन मिसाई को कुछ नहीं दिखता है, बस उसे वो फूल दिखते हैं। अगली सुबह की सीन में जहाँ हिरोशी अभी भी नहीं आया होता है, उसे चिंता होने लगती है। फिर मिसाई और शिनचैन हिरोशी को हर जगह ढूंढने लगते हैं, फिर भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। पर वो दोनों वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर टूर गाइड ने जाने से मना किया था। वो लोग अंदर जाते हैं, तभी कुछ अजीब लोग उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से भागकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं वही अजीब लोग जो कि एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका हेड बोलता है कि वो घड़ी आ गई थी जिसका हमें इंतजार था। तभी हिरोशी को दिखाया जाता है, जो कि होश में नहीं होता क्योंकि उस पर एक अजीब गैस छोड़ी जा रही थी। फिर वो लड़की भी वहाँ आ जाती है और वहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रेजर हंटर्स आने लगते हैं और वो हिरोशी को लेने आए थे क्योंकि इसमें हिरोशी का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी वो सारे ट्रेजर हंटर अजीब लोगों पर हमला कर देते हैं। शिनचैन और उसकी मिसाई भी एक गाड़ी लेकर हिरोशी के पीछे चल पड़ते हैं। सारे लोग वहाँ हिरोशी के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी हिरोशी को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक ट्रेन में है। शिनचैन उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी बहुत सारे ट्रेजर हंटर हिरोशी के पास आते हैं और उसे उठाने लगते हैं, लेकिन कोई उसे उठा नहीं पाता क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ रहे थे उस हिरोशी के लिए। तभी शिनचैन उस ट्रेन पर आ जाता है। वो अजीब लोग शिनचैन पर हमला करने लगते हैं। तभी ट्रेन टूट जाती है और हिरोशी और शिनचैन नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन मिसाई वहाँ के शिनचैन को तो बचा लेती है, लेकिन हिरोशी वो अजीब लोगों के साथ चला जाता है। तभी वो ब्रिज भी टूट जाता है जहाँ से वो ट्रेन गई थी। मिसाई नदी के दूसरी साइड से देख रही होती है और बहुत दुखी होती है। तभी वो लड़की वहाँ आती है बाइक लेके और वहाँ से जाने लगती है। शिनचैन और मिसाई भी बोलते हैं हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन लड़की मना कर देती है। लेकिन तभी उस लड़की की बाइक खराब हो जाती है। तभी वो बोलती है कि शिनचैन और मिसाई को कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अगले सीन में हिरोशी बहुत चिल्ला रहा होता है कि और पूछता है कि तुम्हें मुझे क्यों पकड़ा है। उनका हेड बोलता है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है। हिरोशी सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ शिनचैन, मिसाई और वो लड़की उस नदी को पार कर रहे होते हैं। तभी शिनचैन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम इंडी जुनको है और वो कहती है कि वो बहुत ही डेडिकेटेड ट्रेजर हंटर है। तभी मिसाई पूछती है कि ये लोग मेरे पति के पीछे ही क्यों पड़े हैं। जुनको बोलती है कि तुम लोगों को नहीं पता उस लीजेंड के बारे में। मिसाई बोलती है कि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तभी जुनको बोलती है कि तुम्हारे पति के पैर की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से उसे चुना गया है और तुम्हारे पति को उस हेड की बेटी से शादी करनी होगी, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस हेड की बेटी काफ़ी सुंदर और अमीर भी है। दूसरी तरफ हेड भी हिरोशी को वही बात बता रहा होता है। तभी हिरोशी बोलता है कि मेरे पहले से एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं, तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मिसाई भी सेम बात बोल रही होती है कि उनकी पत्नी तो मैं ही हूँ। जुनको ये भी कहती है कि तुम्हारे पति की शादी सोलर एक्लिप्स में होगी, तो उससे पहले हमें तुम्हारे पति को वापस लाना होगा। मिसाई मोबाइल में चेक करती है कि अभी भी 3 घंटे बचे हैं सोलर एक्लिप्स में। फिर वो तीनों बहुत तेज़ी से हाथ चलाने लगते हैं। अगले सीन में हिरोशी चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन शिनचैन और बाकी सभी भी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी रास्ते पर उनको एक बटन दिखता है। शिनचैन उस पर पैर रखने ही वाला होता है। तभी उनको उसे रोकती है और कहती है कि ये एक ट्रैप है और इस पर पैर मत रखना, लेकिन तभी शिनचैन उस पर रख देता है पैर। तभी एक लकड़ी साइड से आती है और जुनको को लगने वाली होती है, लेकिन तभी वो उससे बच जाती है। ऐसे ही वो ट्रैप्स को पार करते करते आगे बढ़ते हैं। तभी वो उन्हें वही ट्रेन दिखती है। जिनको ट्रेन के इंजन को छू कर देखती है, जो कि अभी भी गर्म था, और वो समझ जाती है कि वो लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो लोग आगे बढ़ते हैं ट्रैप्स को पार कर करके। दूसरी तरफ हिरोशी बहुत उदास होता है और बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी जो हेड होता है वो बोलता है कि हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि टाइम कम है। तभी सारे लोग तेज़ी से चलने लगते हैं। शिनचैन की टीम भी ये सब दूर से देख रही होते हैं।
तभी वो लोग हिरोशी को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। शिनचैन की टीम भी वहाँ जाती है और गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर काफ़ी सारे ट्रैप्स को पार करते हैं और अंदर उन्हें एक नकली हिरोशी दिखता है जो कि हिरोशी बनने का नाटक कर रहा होता है। तभी मिसाई उससे लड़ने लगती है। तभी वो आदमी कुछ बोलता है अलग भाषा में। तभी जिनको अपना मोबाइल निकालती है और उसकी भाषा कन्वर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो जिनको से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वो फिर हिरोशी और वो दूसरा आदमी शिनचैन की टीम को एक कमरे में बंद कर देती है और एक बॉल फेंक देती है जिसमें एक गैस निकलने लगता है और वो बॉल अपना काम शुरू कर देता है, जिससे शिनचैन और बाकी सभी अच्छे सपनों में चले जाते हैं। और शिनचैन के सपने में शिनचैन को ट्रेजर मिल जाता है। दूसरी तरफ मिसाई को सपने में बहुत सारा खाना मिल जाता है और जिनको सपने में भी उसे बहुत सारा खाना दिख रहा होता है। वो लोग ऐसे ही सपने कुछ देख के खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ज़ीरो कमरे के बाहर था और वो अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उसे एक रास्ता भी मिल जाता है जिससे वो भी उस रूम में आ जाता है। उसके ऊपर भी वो गैस काम करने लगती है और वो भी सपने में चला जाता है जहाँ वो एक बड़ा और सुंदर डॉग बन गया होता है। लेकिन तभी शिनचैन उस पर गैस छोड़ देता है और वो ज़ीरो अपने सपने से बाहर आ जाता है। लेकिन वो फिर से सपने में जाने लगता है, लेकिन शिनचैन उस पर फिर गैस छोड़ता है। तभी ज़ीरो अपनी नाक बंद कर लेता है और सोचता है कि इस बॉल का कुछ करना होगा। तभी उसे एक जगह से पानी निकलते हुए दिखता है। तभी ज़ीरो उस बॉल को पानी के अंदर ले जाता है। तभी उस बॉल का असर कम होने लगता है, लेकिन तभी पानी का प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसमें पानी भरने लगता है। शिनचैन और बाकी सभी जाग जाते हैं और रूम का पानी से भरते देख वो लोग रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक रास्ता दिखता है जहाँ से ज़ीरो आया था, जिनको वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रास्ता उसके लिए बहुत छोटा था। लेकिन ज़ीरो और शिनचैन उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और उस रूम के गेट खोलने की कोशिश करते हैं और गेट खुल भी जाता है। गेट खुलने पर बहुत सारा पानी और मिसाई और जिनको भी बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ हिरोशी चिल्ला रहा होता है कि और तभी हिरोशी बोलता है कि कम से कम मुझे टॉयलेट तो जाने दो। वो लोग उसकी बात समझकर उसे टॉयलेट पेपर दे देते हैं और हिरोशी को रस्सी में बांधकर एक झाड़ी में भेज देते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन की टीम भी बाहर निकल जाती है, पर जिनको तभी हार मानने लगती है और बोलती है कि मेरा मोबाइल भी टूट गया, अब मैं उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर सकती। ये सुनकर मिसाई भी हार मानने लगती है और बोलती है कि शायद अब हम तुम्हारे डैड को नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन तभी शिनचैन बोलता है कि नहीं, हम डैड को ढूंढेंगे क्योंकि डैड ने उससे वादा किया था कि हम मिलकर ट्रेजर ढूंढेंगे। ये कहते ही शिनचैन दूसरी तरफ भागने लगता है और तभी वो लोग भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही फेक हिरोशी और कुछ और लोग दिखते हैं। तभी जिनको बोलती है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है क्योंकि हमें ये लोग तो मिल ही गए हैं और ये लोग ज़रूर अपने हेड के पास जा रहे होंगे, तो हमें इनका पीछा करना चाहिए। तभी वो लोग एक ट्रेन में जाने लगते हैं और शिनचैन की टीम भी एक बॉक्स में छिपके ट्रेन में आ जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन चलने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आकर उनसे लड़ने लगता है, पर शिनचैन और उसकी बाकी सभी उसका सामना कर रहे होते हैं। तभी जिस डब्बे में शिनचैन की टीम थी वो डब्बा और दूसरे लोग अलग कर देते हैं। उनका डब्बा दूसरी तरफ चला जाता है। आगे जाते जाते रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। शिनचैन और बाकी लोग तो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी शिनचैन और मिसाई शिनचैन के जीते हुए बर्ड्स के ऊपर लैंड हो जाते हैं, लेकिन जिनको ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वो लोग को वो अजीब लोग दिखते हैं जो कि ट्रेन से जा रहे होते हैं। तभी जिनको बोलती है कि हम लकी हैं क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से निकले हैं। तभी वो अजीब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, पर तभी उनका हेड बोलता है कि जल्दी निकालो इसको। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हिरोशी वहाँ से भाग गया होता है। हिरोशी भागकर दूसरी तरफ जाने लगता है जहाँ दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनको बोलती है कि हमें इस चोटी पे जाना होगा। लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन वो सभी फिर भी आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हिरोशी एक बर्ड्स के घोंसले में गिर जाता है जहाँ बर्ड्स उस पर हमला करने लगते हैं। तभी हिरोशी का वॉलेट गिर जाता है जिसमें वो फोटो थी और हिरोशी उसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो अजीब लोग उन बर्ड्स को पत्थर मारने लगते हैं हिरोशी को बचाने के लिए, क्योंककि हिरोशी की उन्हें बहुत ज़रूरत थी। हिरोशी से डर जाता है कि उन्होंने मुझे फिर ढूंढ लिया। वो लोग डंडे का सहारा लेकर हिरोशी को वहाँ से उठाने लगते हैं। हिरोशी अपना वो वॉलेट भी किसी तरह उठा लेता है, लेकिन अब उसे फिर से उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। तभी जो उनका हेड होता है वो बोलता है कि क्या तुम ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जो कि आरामदायक हो। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और अमीर है, तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सब सुनकर हिरोशी भी सोचने लगता है। दूसरी तरफ शिनचैन की टीम भी वो विलेज पहुंच जाती है जहां पर वो हेड रहता था। वो लोग अपने भेष बदलकर अंदर जाते हैं जहां उनको कोई नहीं पहचान पाता। तभी उनको एक जगह पर वही फेक हिरोशी और कुछ और लोग दिखते हैं। तभी हिमावरी अपना डायपर गंदा कर देती है। शिनचैन मिसाई को बताने ही वाला होता है, लेकिन मिसाई बोलती है कि शांत रहो। लेकिन शिनचैन मिसाई ने जो सर पर डायपर पहना था वो हटाकर हिमावरी को पहनाने लगता है। तभी वो अजीब लोग मिसाई पर हमला करने लगते हैं। मिसाई उनको हाय बोलती है क्योंकि उसको पर नहीं पता था कि अब वो पहचान में आ गई है। तभी वो सारे लोग शिनचैन और बाकी सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी शिनचैन हिमावरी का गंदा डायपर उनको उठाकर उन लोगों के पास फेंक देता है। तभी वो बहुत चमकने लगता है और उन लोगों को लगता है कि ये सोना है। फिर शिनचैन की टीम वहाँ से भागकर एक रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर उनको हिरोशी दिखाई देता है। वो लोग हिरोशी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
शिनचैन हिरोशी के पास जाकर बोलता है कि डैड आप यहाँ पर थे, हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे थे। तभी हिरोशी बोलता है कि वहाँ ही रुक जाओ, अंदर मत आना, मैंने सोच लिया है कि मैं यहीं रहूँगा और मैं तुम लोगों के साथ वापस नहीं आ जा रहा हूँ। शिनचैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि आप हमारे प्रॉमिस को भूल गए, हम दोनों को मिलकर ट्रेजर ढूंढना है। हिरोशी तभी उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हिरोशी उन अजीब लोगों को बोलता है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन जाते जाते भी शिनचैन चिल्ला रहा होता है डैड डैड। अगले सीन में जहाँ मिसाई एकदम सुन हो गई होती है, वो अजीब लोग वो शिनचैन और बाकी सभी को गड्ढे में फेंक देते हैं। अब ऊपर जाना नामुमकिन था। मिसाई काफ़ी उदास हो जाती है और शिनचैन से बोलती है कि तुम एक्शन कमिंग का गाना गाओ और हिमावरी के कान पर हाथ रख लो, और वो जुनको से कहती है कि तुम शिनचैन के कान पर हाथ रखो, और शिनचैन को बोलती है कि तेजी से गाना गाओ। तभी मिसाई एक पेड़ के अंदर जाकर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि हिरोशी मैं तुम्हारे साथ यहाँ हनीमून मनाने आई थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। तभी मिसाई बाहर आकर शिनचैन से बोलती है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो, हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। मिसाई शिनचैन से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने डैड पर भरोसा है। शिनचैन बोलता है हाँ मुझे पूरा भरोसा है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी उन्हें एक और आदमी दिखता है और वो बोलता है कि यहाँ से निकलना का कोई रास्ता नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा ड्रोन है, लेकिन इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तभी मिसाई को याद आता है कि उसके बैग में एक पावर बैंक है। उससे वो उस ड्रोन को चार्ज करने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने लगती है। तभी जुनको मिसाई से पूछती है कि तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे साथ वापस आने के लिए मना कर दिया, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। मिसाई बोलती है कि मैं वहाँ जाकर उस हेड की बेटी से बात करूँगी और बोलूँगी कि वो मेरे पति है, लेकिन तभी अरु उनसे शादी करना चाहती है, तो फिर आगे वही जाने। तो दूसरी तरफ हिरोशी बहुत रो रहा होता है अपनी फैमिली फ़ोटोज़ देखने के बाद। वो बोल रहा होता है कि मिसाई मुझे माफ़ करना, ये सब मेरे मजबूरी में किया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और अगर शिनचैन अंदर आता तो वो लोग उसे मार देते। तभी जो हेड होता है वो उसके हाथ से फ़ोटो लेकर उसे फाड़ देता है। तभी सोलर इक्लिप्स भी होने ही वाला होता है। दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सभी वहाँ से उड़कर बाहर निकल आते हैं और हिरोशी की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हिरोशी को ऊपर लाया जा रहा होता है। तभी दूर से मिसाई, शिनचैन और बाकी सभी आ रहे होते हैं। तभी ड्रोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिससे ड्रोन नीचे आ जाता है। फिर वो लोग भागते हुए हिरोशी की तरफ आने लगते हैं। वो उन सारे लोगों को हराकर आगे बढ़ते हैं। तभी सोलर इक्लिप्स भी लग जाता है और वहाँ ज़मीन भी हिलने लग जाती है। तभी वो हेड बोलता है कि मेरी बेटी आ गई है, और तभी पता चलता है कि उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा कोयला है, जो कि हिरोशी को उठा लेती है और उसके पैर सूंघने लगती है। और पैर सूंघने के बाद वो अपने अंदर से वही ग्रीन स्टोन निकाल देती है, जो कि बहुत कीमती है। तभी मिसाई बोलती है कि ये मेरे पति हैं, इसे छोड़ दो। लेकिन तभी वो कोयला हिरोशी को लेकर एक पेड़ के ऊपर चली जाती है, और जितनी बार वो हिरोशी के पैर सूंघती है वो उतने ही ज़्यादा ग्रीन स्टोन देने लगती है। और वो अजीब लोग वो बोलते हैं कि ये हम लोग का खजाना है। तभी वहाँ पर फिर से बहुत सारे ट्रेजर हंटर आते हैं, जो कि उसी ग्रीन स्टोन के पीछे पड़े थे। इस बार भी सारे ट्रेजर हंटर आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कोयला बहुत गुस्सा हो जाती है और हिरोशी को पेड़ पर रखकर उन सभी को एक एक करके सी में फेंक देती है। तभी मिसाई, शिनचैन और हिमारी हिरोशी के पास जाने का प्लान बनाने लगते हैं। वो कोयला वापस अब हिरोशी के पास जाने लगती है। शिनचैन और हिमारी और शिरो भी हिरोशी को बचाने जा रहे थे। तभी मिसाई दूसरी तरफ कोयला का ध्यान भटका रही थी। तभी वो कोयला उसके तरफ आ जाती है और मिसाई उससे कहती है कि वो मेरे पति है, तुम उनसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन तभी वो कोयला अपनी नाक से बहुत तेज़ी से हवा छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से मिसाई उड़कर पीछे चली जाती है और वो कोयला बार बार ऐसा कर रही होती है। और हिरोशी ये सब दूर से देख रहा होता है और अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ शिनचैन और हिमारी आ जाते हैं और उसकी रस्सी खोलने लगते हैं। तभी हिरोशी तेज़ी से भागता हुए मिसाई की तरफ जाने लगता है और वहाँ जाकर वो मिसाई से माफ़ी मांगता है। और तभी सोलर इक्लिप्स भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो कोयला बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी हिरोशी बोलता है कि मेरी पहले से ही एक पत्नी है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें मैं इतना ही पसंद हो तो ये लो मेरा मोजा। तभी वो कोयला उससे मोजा छीनकर उसके मुंह पर ही मार देती है और वो जंगल में जाकर तोड़ फोड़ करने लगती है और वो ग्रीन स्टोन्स को भी तोड़ने लगती है और एक पेड़ को भी तोड़ने लगती है जिसपे शिनचैन था। और तभी वो हेड बोलता है कि बेटी रुक जाओ, लेकिन तभी वो हेड को उठाकर सी में फेंक देती है। तभी शिनचैन कोयला के ऊपर गिर जाता है और उससे बोलता है कि शांत हो जाए। तभी कोयला भी उसकी बात मानने लगती है। शिनचैन उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, कि तुम्हें सच्चा पैर नहीं मिला, एक दिन तुम्हें सच्चा पैर जरूर मिलेगा। वो कोयला शिनचैन की बातों को समझ कर जाती है और उसे नीचे रखकर वो एक ऊंची छलांग लगाकर सी में चली जाती है और वो उस हेड को अपने सर पर रखकर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। तभी वो अजीब लोग अपना मास्क हटा देते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो भी नॉर्मल लोग ही हैं। हेड ने उन पर कोई जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। तभी जुनको बोलती है कि मैंने इस बैग में सारे ग्रीन स्टोन भर लिए हैं और अब मैं बहुत अमीर बन चुकी हूँ और मेरा मिशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बैग में कैमरा भी पड़ा हुआ था। तभी वो बोलती है कि मैं तुम लोग की एक फैमिली फ़ोटो खींच देती हूँ, और इस बार फ़ोटो भी सही से खींच जाती है और मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है।